Hello students. So the question is given figure shows the distance time graph of three objects A, B, C, right? Study the graph and answer the following questions. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो सबसे तेज कौन चल रहा है? तो बेटा यहाँ पे देखो, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा बेंड कर रहा होगा वही सबसे तेज चल रहा होगा, राइट। तो बेटा इन तीनों में साफ दिख रहा है, जो बी है वो सबसे ज़्यादा स्लोप वाला दिख रहा है हमें। तो हम इसमें लिख सकते हैं बी जो है is traveling B is traveling fastest। और रीज़न पूछें तो रीज़न आप लिख सकते हो, क्योंकि इसका जो स्लोप है बेटा वो ज़्यादा है। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए एंड सी, राइट। तो बेटा अब देखते हैं इसके बी पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोला है। आर ऑल द थ्री मीट एट द सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ऑन द रोड। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, पर ये तो बेटा ये क्या कर रहे हैं, मीट कौन कौन कर रहा है, इस पॉइंट पे ए और बी मीट कर रहा है और इस पॉइंट पे ए और सी मीट कर रहा है। तो तीनों एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे। तो बेटा आंसर जो बी का आएगा वो क्या आएगा, नो, ठीक है। तो कोई भी एक दूसरे को तीनों मीट नहीं कर रहे। तो बेटा उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड। तो बेटा सी कितना ट्रेवल कर रहा है व्हेन बी पासिस ए, जब बी जो है वो ए को पास कर रहा है। तो ये रहा बेटा बी और ये रहा बी बेटा और ये रहा ए। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे देखिए, जब ए, ये रहा ए बेटा, दिस इज ए, और यहाँ पे बेटा ये रहा बी। तो बेटा जब ये पास कर रहा है उस वक्त ये वाला जो सी है अप्रॉक्सीमेटली 8 से थोड़ा ऊपर दिख रहा है बेटा। तो हम कहेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि एक्यूरेटली हमें दिया नहीं हुआ बेटा ग्राफ, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे। अप्रॉक्सीमेटली अबव 8 और 9 किलोमीटर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बेटा, 9 किलोमीटर। तो बेटा लास्ट पार्ट जो है दैट इज़, इन्होंने बोला हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। तो बेटा यहाँ पे देखो, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड, बी कितना ट्रेवल कर चुका व्हेन इट पासिस सी, राइट। यहाँ पे देखो ये आ गया बेटा आपका सी, दिस इज सी, ठीक है, ये सी जा रहा है। और ये वाला क्या बेटा, दिस इज बी, ठीक है। तो बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली हम अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5.5 है बेटा। तो इसको भी हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5.5 किलोमीटर। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। सो ये अप्रॉक्सीमेशन में आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमें ग्राफ में दे नहीं रखा हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। A ball is gently dropped from a height of 20 meter, right? The height given is 20 meter, right? If its velocity increases uniformly, means जैसे जैसे वो नीचे गए इंक्रीज करी वेलोसिटी किस रेट से, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये गिवन टर्म है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ओके। बेटा एक्सेलरेशन है ये। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट स्पीड इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ओके। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा हुआ, हाँ, तो हमसे पूछा हुआ कितनी वेलोसिटी और कितना टाइम लगेगा। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड और आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सो बेटा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो, जब हम इसको ड्रॉप करते हैं, जब भी वर्ड आ जाए ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप का मतलब यू की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। तो इनिशियली हमने उसको ऐसे हल्का सा नीचे मतलब कि ड्रॉप किया बेटा, तो इसका मतलब यू की वैल्यू आ गई 0। और बेटा हाइट कितनी दे रखी है, हाइट है बेटा यहाँ से, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसको ड्रॉप किया, तो बेटा ये 20 मीटर की हाइट है। तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर, और ये आ गया हमारा ग्राउंड भाई साहब, ठीक है। ये जी डी मतलब ग्राउंड। तो इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये एस मान लेते बेटा, अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलेट कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड होती है बेटा एक तो, ठीक है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो हमें ये चीज़ तो पता है 10 की स्पीड से ये एक्सेलेरेशन से ये नीचे आ रहा है। तो बेटा हम इसको पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as।
तो फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है, इनिशियल तो हमें 0 ही दे रखी है, इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है 10 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 20। तो बेटा वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400, तो मतलब 400 मीटर पर सेकंड। तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड, राइट। ये तो आ गई इसकी वेलोसिटी। अब हमने निकालना है टाइम। तो बेटा टाइम के लिए देखो, अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं सेकंड पार्ट, v इक्वल टू यू प्लस 80, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये 20 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 प्लस एक्सेलेरेशन कितना है 10 और टाइम कितना है t। तो बेटा ये आ गया 20 इज इक्वल टू 10t। 20 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, दैट इज 10t। तो यहाँ पे देखो बेटा 20 इक्वल टू 10t, तो t की वैल्यू आ गई बेटा 2 सेकेंड। सो बेटा कितना इजी क्वेश्चन बन गया ये देखो। सो फर्स्ट पार्ट आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड इज 2 सेकेंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।